भी जो तुम्हें याद बहुजन महापुरुष सबके, बहुजन महापुरुष सबके, दीहनी आजादी पनिया बरसे झरझरे। बाबा जी आजादी दिहनी, बाबा जी आजादी दिहनी, ऐसे लइका हई जय भीम बोलता, ऐसे लइका हई जय भीम बोलता। साथियों, आप देख रहे हैं ये खास खबर आवाज़ भारत की, मेरे सहयोगी संतोष अम्बेश और समता आवाज़ टीवी चैनल से मैं मनोज अंतानी के साथ। मैं हूँ इस समय बोध गया, विश्व की वो सबसे पावन धरा जहाँ पर तथागत बुद्ध को ज्ञान मिला। और ऐसे ही ज्ञान के सागर से आज मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ। छोटी सी उम्र है, छोटी सी लड़की है, लेकिन उसको बिल्कुल भी छोटा समझने की गलती ना करें। कहा सुनिए, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। आइए मेरे साथ हैं अलका राव अग्निहोत्री, किसी परिचय की मोहताज नहीं है। अलका, पहले तो आप मुझे ये बताइएगा कि जब आप शुरुआती दौर में जब घर से निकले थे, साथ ही मैं यहाँ पर बताता चलूँ, अलका राव हमारी राष्ट्रीय बहुजन मिशनरी सिंगर हैं। वो तथागत बुद्ध और बाबा साहब को अपने स्वर के माध्यम से जन जन तक पहुँचा रही हैं। आज आवाज़का के तीसरे राष्ट्रीय अधिवेशन में मुख्य रूप से अपनी आवाज़ का, अपने सुरों का जलवा दिखाने के लिए वो यहाँ पर आई हैं। हमारी ये खास पेशकश आपके लिए। अलका, मुझे ये बताइए, जब आप बचपन से गा रहे हैं, कैसे आपको शौक हुआ इस चीज़ का? सबसे पहले तो जितने भी इस वीडियो के माध्यम से समता आवाज़ भारत की जितने भी चैनल से जो भी लोग देख रहे हैं, सभी मिशनरी साथियों को मेरा क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम, क्रांतिकारी नीला सलाम। और सर, आपने पूछा कि मैं सिंगिंग कैसे आपको सिंगिंग का शौक? जी, क्योंकि मैं बहुत बचपन से ही मैं गाती हूँ, सिंगिंग करती हूँ। और पहले मैं मिशन में नहीं थी, पहले मैं मनुवाद में जकड़ी हुई थी। अरे साथियों, हर बार मैं जब भी अपने बहुजन गायकों से मिलता हूँ तो ये जरूर आपको बताना नहीं भूलता हूँ, जैसे कि आपने सपना के इंटरव्यू देखे, रविराज के इंटरव्यू देखे, विशाल गाजीपुरी का इंटरव्यू देखा, गिन्नी माही, हमारे इतने बड़े बड़े मिशनरी सिंगर हैं। ये सभी लोग बाबा साहब की विचारधारा को बिल्कुल नहीं मानते थे, जानते नहीं थे। कहीं ना कहीं हमसे पहले की जो पीढ़ी है, ये उनकी कहीं ना कहीं कमी रही, जो हमारे युवाओं तक बाबा साहब और बुद्ध की विचारधारा को नहीं फैला पाए। अच्छा अलका, आप जागरण वगैरह में गाना गाते थे? जी, पहले मैं पूरी तरह से मनुवाद में जकड़ी हुई थी, जागरण करती थी। यहाँ तक कि मैं रामचरितमानस की कथा वाचिका भी थी भोजपुरी से। उसके बाद जब मैंने बाबा साहब को पढ़ा, अपने महापुरुषों को पढ़ा, तो मुझे कहीं ना कहीं ये महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं मैं अपने बहुजन समाज को गर्ते में डाल रही हूँ, कहीं ना कहीं मैं उनको एक गड्ढे में ढकेल रही हूँ, मनुवाद से जकड़ रही हूँ। तब मैंने बाबा साहब को जाना, भगवान बुद्ध को जाना, और उसके बाद मैंने पूरी तरह से अम्बेडकरवादी हो गई, बुद्धिस्ट हो गई, और अब सिर्फ मिशनरी कार्यक्रम ही करती हूँ। बाबा साहब के गीतों को गाती हूँ, बाबा साहब के मिशन का प्रचार प्रसार करती हूँ, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करती हूँ, और अपने बहुजन को आगे बढ़ाने की कोशिश करती हूँ मिशन के माध्यम से। देखिए, हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े बहाने चलते हैं, हमारे पास समय नहीं है, हम मिशन में समय नहीं दे पाते, हम दूसरे कामों में लिप्त रहते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, अलका BA सेकेंड ईयर की एक होनहार छात्र है। उसके बावजूद पढ़ाई के साथ साथ वो बहुजन मिशन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। अलका, मुझे बताइए कि जब आप पहले जो जागरण वगैरह हिंदू देवी देवताओं के जो गाने गाती थी, और अब जब से बाबा साहब के मिशन में आप आई हैं, दोनों में क्या फ़र्क आपको लगता है? पहली बात कि जो हम लोग वो करते थे मनुवाद वाला कार्यक्रम, तो उसमें ना तो इतना रेस्पेक्ट हमें मिलता था, और ना ही उसमें ऐसी ज्ञान वाली बातें मिलती थी। उसमें सिर्फ लोग मनोरंजन के नज़रिए से लोग देखते थे, लेकिन इसमें हमें ज्ञान मिलता है, इसमें हमें अपने महापुरुषों के बारे में जानने को मिलता है, और हमें रेस्पेक्ट मिलता है, हमें अच्छे नज़रिए से देखा जाता है, जो मनुवाद में नहीं है। एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर हमारी छोटी सी राष्ट्रीय बहुजन गायिका ने बोली है, सम्मान। बाबा साहब ताउम्र सम्मान की लड़ाई लड़ते रहे, बहुजनों के लिए सम्मान कैसे वो दिला पाएँ, बहुजनों के सम्मान को कैसे वो फर्श से अर्श तक पहुँचा पाएँ। वही बात अलका राव ने बोली है कि सम्मान, पैसा मिलता था, सम्मान नहीं मिलता था। यहाँ पर पैसा मिले ना मिले, सम्मान जरूर मिलता है। क्यों अलका? जी बिल्कुल। हमारे दर्शकों के लिए जो तुम्हारा सबसे बेस्ट गाना है, मुझे पता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शकों के लिए वो गुनगुनाएं। बहुजन महापुरुष
सबके, बहुजन महापुरुष सबके, दीहनी आजादी पनिया बरसे झरझर। बहुजन महापुरुष सबके, दीहनी आजादी पनिया बरसे झरझर। आज ई समाज फसल मनुवाद पनिया भरी से झरझर। बहुत खूब, पनिया भर से झरझर। और बाबा साहब ने मनुवाद को दी टक्कर। हमारे साथ 2 लड़कियां हैं यहाँ पर बहुजन मिशन में। हमेशा मुझे जहाँ जहाँ भी कार्यक्रम होते हैं वो मिलते हैं। आप इधर आ जाइए अलका के साथ में, और पहले तो आप मिल लीजिए। देखिए कितने दिनों बाद आपस में तीनों मिले हैं और एक बड़ा अच्छा संवाद इनका मिल रहा है। तो आप अपना नाम बताइए, परिचय दीजिए। मेरा नाम धम्मनिधि है। दमनिधि, क्या करते हो आप? पढ़ाई करती हूँ और साथ में बाबा साहब के मिशन में भी पूरा योगदान देती हूँ। कौन सी क्लास में हो? बीए फाइनल ईयर। बीए फाइनल। आप? सबसे पहले तो नवोदय जय भीम सर। मेरा नाम शिल श्रद्धा है और मैं क्लास 10 की छात्र हूँ और पढ़ाई के साथ साथ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के मिशन पे कार्य करती हूँ। देखिए तीनों युवतियाँ जो इस समय बहुजन समाज से हमारे साथ हैं, बड़ी प्रखर आवाज़ हैं हम बहुजनों की। अलका, शील और शील श्रद्धा और धम्मनिधि, तीनों छात्र हैं और बनारस से। आप दोनों बनारस से हैं और आप? मैं कुशीनगर से। बनारस और कुशीनगर से बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए बोध गया पहुँचे हैं। आइए चलते सीधा अलका की तरफ। अलका, मुझे कुछ और सवालों के जवाब चाहिए। अभी आप जैसे कि आपने हजारों मंच साझा किए हैं बाबा साहब के मिशन में, जी जी। तो किस तरीके से रेस्पॉन्स मिलता है, पब्लिक का प्यार मिलता है, और खासकर युवाओं में आप जाती हैं अपनी आवाज़ के लिए, तो युवाओं का कैसे प्यार मिलता है? चूँकि मैं जहाँ भी बाबा साहब के मिशन का जो कार्यक्रम करती हूँ, मुझे बहुत प्यार दुलार सहयोग मिलता है, आशीर्वाद मिलता है लोगों का कि मैं मिशन को लेके आगे बढ़ रही हूँ। और अपने समाज के जो भी महापुरुष हैं, मैं उनकी जीवन संघर्ष की गाथाएँ बता रही हूँ, उनकी जो संघर्ष की कहानी है वो बता रही हूँ, अपने मिशन को लेके चल रही हूँ। डर नहीं लगता जैसे कि आजकल का माहौल है, जो बुद्धिजीवी वर्ग है उनको चुन चुन कर पीटा जाता है, उनके साथ उनकी हत्याएं कर दी जाती हैं, आपको डर नहीं लगता? नहीं सर, डर नहीं लगता, इसलिए क्योंकि हम लोग, अगर बाबा साहब डरे होते तो आज हम करोड़ों बहुजनों को आज हमें आज़ादी नहीं मिली होती, आज हम इंसान की ज़िंदगी नहीं जीते, आज हम पढ़ लिख नहीं पाते, बड़े बड़े पोस्ट पे नहीं जा पाते। तो अगर हम डरेंगे तो फिर कैसे मिशन को आगे बढ़ाएंगे? पढ़ाई के बाद क्या बनना चाह रहे हैं आप? क्या मतलब क्या किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? क्या बनना चाहेंगे भविष्य में? पहली बात कि मैं तैयारी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब पढ़ेंगे तभी तो लड़ेंगे जी, इसलिए मैं पढ़ रही हूँ। मतलब आगे कोई सोचा नहीं है डॉक्टर इंजीनियर जैसे एक सपना होता है माँ बाप का कि मेरी बेटी पढ़ेगी, डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी? हाँ, सोचा है? मेरे गार्जियंस का तो ये सपना है कि मैं डॉक्टर बनूं और उस फील्ड में भी मैं जा रही हूँ, चूँकि मैं अगले साल डी फार्मा में एडमिशन लेने वाली हूँ। जी। तो बाबा साहब के जीवन संघर्ष को अगर 2 शब्दों में कहा जाए, अलका कैसे उसको प्रस्तुत करेगी हमारे दर्शकों के लिए? गीत के माध्यम से? जी। ठीक है, मैं बस 2 लाइन, सिर्फ 2 लाइन के लिए सुनाऊंगी। कोई बात नहीं, याद करो, आराम से याद कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इतने सारे गाने आपने गाए हैं। भीमा जी आज़ादी दिहनी, भीमा जी आज़ादी दिहनी, ऐसे लइका है जय भीम बोलता, ऐसे लइका है जय भीम बोलता। बाबा जी आज़ादी दिहनी, बाबा जी आज़ादी दिहनी, ऐसे लइका है जय भीम बोलता, ऐसे लइका है जय भीम बोलता। बाबा साहब ने हमें आज़ादी दी है, इसीलिए हम जय भीम बोलते हैं। ये आप सुन रहे हैं बोध गया से हमारी बहुजन बेटियों को, उनके उभरते हुए स्वर को, उनकी सशक्त आवाज़ को। मेरी विनती है उन करोड़ों युवतियों से जो इस वीडियो को देख रही हैं, वो भी इन युवतियों की तरह अपनी आवाज़ को प्रखर करें। खासकर मैं दिल्ली में रहता हूँ, एनसीआर में रहता हूँ, तो दिल्ली एनसीआर की लड़कियों से मैं यहाँ पर गुजारिश करना चाहूँगा। आप देखिए बनारस और कुशीनगर से लड़कियाँ दिन रात बाबा साहब के मिशन में आ रही हैं, आपको भी आना चाहिए।
सर एक बात मैं और कहना चाहूँगी, क्योंकि बाबा साहब कहे थे कि जिस समाज की महिलाएं जागरूक हो जाएं वो समाज जागरूक हो जाता है, और हम महिलाओं को देख के ऐसा लग रहा है कि हाँ अब हमारे समाज की महिलाएं जागरूक हो रही हैं और हमारा समाज भी जागरूक हो रहा है। तो अब हम लोग पूरी तरह से बाबा साहब को, अपने महापुरुषों को जान रहे हैं, और अब हमारा समाज आगे बढ़ रहा है। जितने भी लोग समता आवाज़ टीवी के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी को मेरा नमो बुद्धाय जय भीम, और इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें जी। नमो बुद्धाय जय भीम सभी को। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।